और इसका मतलब 2250 MSP है तो किसान को नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से मैं बता रहा आपको कि ये जो नाल में अनाउंस किया था कि अगला कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष जो है हम जींद में करेंगे, 14 तारीख की बात हुई थी। इन सभी साथियों से बात हुई, उस दिन साया बहुत तगड़ा है तो 14 की बजाय 18 को करेंगे जींद में। ये आज बात हुई हमारी साया साथियों से, 18 को उत्तम पैलेस में 18 को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम करेंगे। क्या मतलब कांग्रेस ने इन्वाइटिंग कर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप मीडिया जो है ना कुछ लिख दे, मैं तो नहीं कह सकता। ये कांग्रेस का कार्यक्रम है। कांग्रेस संसदीय जो हमारा दल है हरियाणा का, उसका फैसला उसके समक्ष किया है और ये हम करते रहेंगे। जो का विपक्ष आप कार्यक्रम कर रहे हैं वो कांग्रेस के ही हम विधायक हैं। ये जो कार्यक्रम है विपक्ष आपके समक्ष का मतलब ये है, जनता की लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी आवाज़ बन के हम अपनी विधानसभा में और वहाँ उनकी आवाज़ बन के ताकत बनाएं उनकी, ये इस लक्ष्य से है। और पूरे जोर शोर से विधानसभा में उठाएं। और कोई यहाँ जो है ये कार्यक्रम भाषण देने के लिए हैं, लोगों की समस्याएं सुनने के लिए हैं, ताकि हम लोगों की तय तक की समस्याएं बात सुने और उनकी आवाज़ बन सके। एजुकेशन सिटी हमने बनाई थी, जो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में 1 नंबर पे छोड़ा था हमने 2014 में, आज बहुत पिछड़ गया। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे निवेश का हो। मैंने कहा ना इवेंट मैनेजमेंट में हैपनिंग इन हरियाणा के नाम से इन्होंने गुड़गांव में फंक्शन किया और वहाँ बाकायदा ऐलान किया गया कि 6 लाख 5 लाख कुछ करोड़ के MOU साइन हो गए हैं। कहाँ गए भाई वो? किस जगह आई इन्वेस्टमेंट? कोई जवाब नहीं, है ही नहीं इन्वेस्टमेंट। बल्कि बेरोजगारी में आप जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आए और उस निवेश में आ गया था, बेरोजगारी में नंबर 1 है पूरे हरियाणा में। और अपराध में जो जैसे मान लो आपके अलग किस्म के अपराध होते हैं, उसमें किसी में दूसरे नंबर पे देश में, किसी में 30 पार्टी जीतेगी। संभावना तो यही है। बाकी कल चुनाव होगा, 2 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बाकी फाइट तो जो दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर उनकी फाइट है, आपस में कौन रहेगा दूसरे नंबर पे कौन तीसरे नंबर पे। उस पार्टी पूरा मतलब हमारे विधानसभा में भी हमने कहा और सब जगह प्रदर्शन भी दिए, लेकिन क्योंकि कोरोना का वो था, ज़्यादा बड़े प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, लेकिन किया सब जगह हमने दिए और पूरी आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ये कहते हैं भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो हमारे समय में ज़्यादा महंगा था और यहाँ सब्सिडी देते थे। सब्सिडी दे के जो उपभोक्ता है उसको सस्ता मिलता था। और इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने तो कमाई का साधन बना लिया। इसमें जो है केवल डीजल और पेट्रोल से 9.5 लाख करोड़ केंद्र समाज आमदनी कर चुके हैं। और हरियाणा में जो वेट है, जो हमारे समय में 9 कुछ था, आज दोगुना कर दिया, 18% कर दिया। हरियाणा भी सरकार कमाई लगे लोगों की उस पर है, बल्कि सब्सिडाइज करने के लिए वजह कमाई का साधन बना लिया ये। और उसका सीधा इम्पैक्ट हर वर्ग पे पड़ता है, ख़ासतौर पे किसान पे। किसान की लागत बढ़ गई, उसका मतलब उसका खाद का भी हमारे समय में तो खाद पे भी कोई टैक्स नहीं था, पेस्टिसाइड्स पे कोई नहीं था, अब उस पर भी लग गया। पेस्टिसाइड्स पे भी, खाद पे भी कीमत भी बढ़ गई, टैक्स भी लगा दिया, तो लागत तो बढ़ गई, आमदनी घट गई किसान की। और यही कारण है आज पूरे वर्ग में बेचैनी है। हम समय अनुसार हो जाएगा सर। और 11 महीने से बैठे हैं ना किसान अपनी मांग लेके बैठे। आ गया, मैं बार बार कह चुका हूँ, अब तुरंत इनसे वार्तालाप शुरू करके किसानों से इसका समाधान निकालना चाहिए, सम्मानपूर्वक समाधान। ये घोटाला सरकार है, एक के बाद एक घोटाला। कोरोना का भी फायदा उठाया तो रजिस्ट्री घोटाला कर दिया। और उस पर जब शोर मचाया, हमने बात कही तो क्या हमने इंक्वायरी कर रहे हैं, कहीं किसी में SIT बिठाते हैं और रिपोर्ट जो है आती है जब, वो टेबल के अंदर हो जाती है।
अब तक कोई रिपोर्ट बाहर नहीं हुई, क्योंकि ये किसी ना किसी को संरक्षण देना चाहता हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, पार्टी हो, उसमें संगठन ज़रूरी है, ब्लॉक लेवल का भी, जिला लेवल का भी, उससे मजबूती मिलती है। नहीं अब बन जाएगा, अब तो चुनाव हो रहे हैं, अब तो एनरोलमेंट शुरू हो गई 1 नवंबर से, और चुनाव होंगे, पार्टी की भर्ती होगी, चुनाव होंगे, संगठन बनेगा, मजबूत संगठन बनेगा। क्या इसका कारण कांग्रेस की फूट आपस में उसके कोई कारण? फूट नहीं कांग्रेस की, कांग्रेस में कोई फूट नहीं।